ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने पूछा है संविधान का अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टोरी बेस्ड हिंदी में विस्तार से समझाने के लिए। अनुच्छेद 2, संसद को अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है और उसके लिए शर्तें तथा नियम बना सकती है। कहानी के रूप में समझिए, बहुत समय पहले भारत का नक्शा पूरा वैसा नहीं था जैसा आज है। आज़ादी के समय 1947 भारत के सामने दो बड़े काम थे। आज़ाद रियासतों जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर आदि को भारत में मिलाना। अगर भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत से जुड़ना चाहे तो उसके लिए संवैधानिक रास्ता तय करना। कहानी, भारत माता और नए मेहमान। सोचिए, भारत माता एक बहुत बड़ा घर है। इस घर में कई कमरे, राज्य बने हुए हैं। हर कमरे की अपनी पहचान है, जैसे महाराष्ट्र का कमरा, तमिलनाडु का कमरा, असम का कमरा। अब मान लीजिए एक नया मेहमान, नया राज्य या नया क्षेत्र आकर कहता है, मुझे भी इस बड़े परिवार का हिस्सा बनना है। तो क्या होगा? क्या वह बिना पूछे कमरे में घुस सकता है? नहीं। यहाँ आता है अनुच्छेद 2। भारत माता कहती है, मेरे घर के नियम तय करेगा संसद, पार्लियामेंट। अगर संसद चाहेगी तो तुम्हें इस घर में जगह देगी और साथ ही तुम्हारे लिए खास शर्तें भी तय करेगी। असली उदाहरण, फ्रांस से पुडुचेरी का जुड़ना 1952 से 1962। उदास्माइली पुडुचेरी पहले फ्रांस का हिस्सा था, बाद में वह भारत से जुड़ना चाहता था। संसद ने अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया और पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बना लिया। सिक्किम का भारत से जुड़ना 1975। उदास्माइली पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था, लेकिन बाद में वहाँ की जनता ने भारत से जुड़ने का फैसला किया। संसद ने कानून बनाया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। गहराई से समझे, अनुच्छेद 2 संसद को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यह केवल नए राज्यों, बाहर से आने वाले क्षेत्र को जोड़ने की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के अंदर मौजूद राज्यों को बांधने, नया बनाने या सीमाएं बदलने की बात करता है। यानी अनुच्छेद 2 बाहर से नया मेहमान, न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अनुच्छेद 3 घर के अंदर कमरों में बदलाव, एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स। निष्कर्ष, अनुच्छेद 2 हमें बताता है कि भारत एक जीवित संघ, लिविंग यूनियन है, जहां जरूरत पड़ने पर नए राज्यों का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका और नियम संसद तय करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।